यार गया हाथी और 2 हिरन। अच्छा एक ही हाथी दांत वाला? अच्छा एक इधर को गया? हाथी इधर गया, हिरन इधर। अच्छा हिरन इधर चले। अरे बाघ शेर तो हमारे घर आते हैं। अच्छा क्या देखूं? अच्छा जब मैं एक दिन में वाह, एक ही वर्ड कह सकता हूँ उसके लिए, वाह। तो यहाँ पर से आया गाय यहाँ पर थी हमारे, देखो हाल हम यहाँ पर खड़े थे पुल पर, ऊपर आया बाघ तो इन्हें नीचे वो कर दिया, तो गाय ने दौड़ लगाई। लेपर्ड की एक कोर टेरिटरी है, अभी आपने सुना ही होगा, बाबूजी ने बताया। 7 बजे का टाइम था, 7 ही लगाओ, अंधेरा हो गया था। जानवरों को घास दे रहे थे, उसने समझा कुत्ता होगा यहाँ पर। यहाँ पर एक चीज़ का ऑर्डर है, स्नेक्स का। बाघ का केस हुआ वहाँ, बाघ का केस भी हुआ, भालू का केस भी हुआ। अरे हाँ वो जंगल में सब इतना ही फर्क, पुल के बराबर में नहीं, जहाँ पर तुम्हारी गाड़ी है इतना ही फर्क पड़ा। यहाँ वहाँ पर हाथी है, यहाँ पर ट्रैक्टर। घर से ले जाता है बकरियों को, कुत्तों को, दूसरा तीसरा, सुबह शाम आती है। परसों हम तो पूरा जंगल ही जंगल है, यहाँ बाघ नहीं आते यहाँ? कौन यहाँ पे? ये यहाँ पर भी ये जो ये बड़ी का पेड़ है ना जी, इसके बगल में। अरे ये क्या बूंदाबांदी होना शुरू, हमने रेनकोट नहीं पहना है। आपको देखने को मिलेगा, जो दिखता है वो हम आपको दिखाते हैं। कभी अचानक से हाथी मिल जाता है, कभी मॉक्सचार्ज मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, कभी हाथी सुकून से घूमता मिलता है, कभी बंदर एंजॉय करते हुए दिखते हैं। वो पल भी मूवमेंट जो होते हैं ना, वो जो मूवमेंट होते हैं उसको भी एंजॉय करें, वीडियो को देखें। काफ़ी लोग हैं, हाँ ये रिंगौरा में आए हुए थे कल हाथी, कोसी नदी में, तो वो तो आते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, ऐसा हो जाता है। पहुँच जाए वही होता है ना, टाइम नहीं चलेगा, वही चीज़ है। तो काफ़ी लोग जो हैं वो यही चीज़ देखना चाहते हैं कि इस वीडियो के अंदर एक थ्रिल मिले, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए जी। भले इंसान झूठ बोल के डरा दे खैर अपना जो चैनल है इसमें सब सिर्फ आपको रियलिटी मिलेगी, और जो कि अभी तक आप देख रहे हैं और जो देखते आए हैं शुरुआत से लेकर अभी तक, तो वो जानते हैं बेहतर तरीके से। और मुझे नहीं लगता कि हमसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ किसी ने दिखाई होगी। मैं सिर्फ टाइगर को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ को कंपेयर कर रहा हूँ बफर जोन में। अगर है तो बिल्कुल बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने जितनी प्रजाति दिखाई है वो उतनी प्रजाति किसी चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। बफर जोन की बात कर रहा हूँ मैं, सफारी में तो मैं भी जाकर दिखा दूंगा अगर मुझे मिलेगा तो बिल्कुल लेकिन जो सफारी के अंदर मिलती है वाइल्ड लाइफ, वो वाइल्ड लाइफ मैंने आपको बफर जोन में दिखाई है। यहाँ तक कि हॉग डियर अगर आपको किसी ने दिखाया तो बताइएगा उसका नाम भी कमेंट बॉक्स में। और बाकी एंजॉय करते हैं जंगल को, ये तो सब होने वाली बातें होती रहेंगी। किसी को कुछ मिलेगा तो किसी को कुछ मिलेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आप एंजॉय करें। ये सफारी जोन है, गर्जिया जोन, रिंगौरा गेट, और रिंगौरा पहुंच चुके हैं हम। बस छोटा सा ये गांव है, उसके बाद फिर से आबाद, उसके बाद फिर से जंगल आ जाएगा, और ये आ गया जंगल। ये आ गया बाघ का इलाका, ये बना बाघ और ये बना हाथी। तो यहाँ से अक्सर वाइल्ड लाइफ क्रॉस करते हुए मिल जाती है। बोर्ड भी लगे हुए हैं, आगे भी लगे, देखिए धीरे चले लिखा है, धीरे चलें वन्यजीव सड़क पार कर रहे हैं। ये बोर्ड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि प्रथम अधिकार सड़क पार करने का वन्य जीवों का है, इसलिए ये सब लिखा गया है इन बोर्डों पर। स्पीड लिमिट भी रहती है लिखी हुई, कहीं 40 तो कहीं 35, कहीं 25। ये हाईवे है, यही हाईवे ऊपर जाके अब स्पीड और स्लो लिखी होगी, वहाँ पे 20 से 25 की लिखी होगी क्योंकि वहाँ चढ़ाई होगी। ये अभी सीधी सड़क है इसलिए 40 लिखी है। अलग अलग जगह अलग अलग हिसाब। यहाँ का जो जैव विविधता है ना वो बहुत प्यारी है। अभी आपको सागौन के जंगल मिल रहे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे हिमालय तलहटी पर जो जंगल बसा है अपना, शिवालिक पहाड़ियाँ जो हैं वो देखने को मिलती जाएंगी। उसकी शुरुआत होगी, फिर उसमें साल फॉरेस्ट आएगा, यह भी सागौन का फॉरेस्ट है पूरा। तो चेंजेस तो आते रहेंगे, बस मुझे चाहिए ऐसा मौसम जिसमें आपको वाइल्ड लाइफ बहुत ही खूबसूरत चमकती हुई मिलेगी।
लश ग्रीन होगा उसमें एक हिरन, वाह जस्ट इमेजिन। देखते हैं मिलेगा तो मैं आपको ये जो इमेजिनेशन है उसको रियलिटी में तब्दील कर दूंगा। अभी कितने अच्छे लग रहे हैं ये नाले सूखे हुए, बरसात में कैसी तबाही आती है इसके अंदर वो तो हम ही जानते हैं बस। बाग का इलाका है ये भी, देखने में खूबसूरत लगेगा। अरे यार ये टहनी हमेशा डरा देती है, लगता है कुछ बैठा है यहाँ पर, हाथी खाई बनी हुई। अरे भाई इनकी स्कूटी को क्या हो गया? क्या कह रहे हैं? हाथी है? गया हाथी और 2 हिरन। अच्छा एक ही हाथी दांत वाला है? अच्छा एक इधर को गया? हाथी इधर गया, हिरन इधर। अच्छा हिरन इधर चले गए। हाँ वीडियो चल रहा है। ये है वाइल्ड जंगल ड्राइव, बिल्कुल। फोटो खींच लो, फोटो ये कब करोगे ये वाली? ये कल मिल जाएगी कल तो मैं। हाँ थैंक यू। देखते हैं हम हाथी हाथी हाथी। एक तो यहाँ रुकने में डर लगता है, ये बाग का इलाका भी है ना। चला गया होगा। टहनियाँ तो टूटी नज़र आ रही हैं यार। हैं? अबे है तो यार एलिफेंट ड्रॉपिंग। हाँ दोस्तों बिल्कुल फ्रेश ड्रॉपिंग है। हाथी इसका मतलब था, सही कह रहे हूँ। ये देखिए इसका मतलब अभी गया, ये ड्रॉपिंग है ना, फ्रेश है बिल्कुल। देखो दिख रहा? कहाँ पे? हाथी आए हुए थे ना कल, ऊपर को आए होंगे। यार ये बाग का इलाका भी है। चाबी उस गाड़ी में ही है। तो मैं थोड़ा ना गाड़ी के ऊपर जाता हूँ, गाड़ी में चाबी लगी भूल आया हूँ। दोस्तों एलिफेंट ड्रॉपिंग भी है बिल्कुल फ्रेश, लड़के सही बता रहे थे भाई लोग। और वहाँ पे उसके पैरों के निशान भी हैं। तो ट्राई करते हैं, क्या पता उतर के उधर की उतर नहीं गया गधेरे की तरफ। वो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। टहनी चटकने की आवाज़ आई थी, तुम बता रहे हो। हाँ उस साइड आई थी, यहाँ तक लेकिन रिस्की है ना, ये पूरी झाड़ियाँ है ना यार, सब बाग का इलाका है। वो तो खुली जगह थी तो चले भी गए। यहाँ से वो चेक कर लेते हैं अंदर झाँक के, वरना चलते हैं वापसी की ओर। है कुछ स्मेल आ रही। फ्रेश थी ना। हाथी अभी अभी करके गया है वो जो ड्रॉपिंग है। दिख जाएगा ठीक है ना, नहीं तो ज़्यादा रिस्क लेके कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जंगल में कौन जाएगा। ओ भाई साहब ये कौन जा रहे हैं? मिट्टी लेने के लिए आए हैं भाई।
लग नहीं रहा, पूरी घनी झाड़ी है ना। चलते हैं आगे, है ना। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है प्रोसीड विद कॉशन वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग। मैं कहा था ना, हाथी, हिरन, बाघ सब रास्ता पार करते हैं यहाँ से। और अब मोड़ पर कुछ भाई लोग खड़े हुए थे और उन्होंने देखा हाथी को जाते हुए और 2 हिरन इधर भागते हुए। और हाथी की ड्रॉपिंग बिल्कुल फ्रेश थी वहाँ पर और पैरों के निशान भी थे उसके, लेकिन हाथी जंगल में उतर चुका था। तो मिस कर दिया हमने हाथी। ऐसा ही होता है, मैंने कहा था ना शुरुआत में वीडियो के, समय का खेल, सब समय का खेल है। कुछ सेकंड पहले या कुछ मिनट पहले हम यहाँ होते, हाथी हमारे कैमरे में कैप्चर होता है। कोई बात नहीं, हमें तो आगे बढ़ना है। और ये बफर जोन है, यहाँ बहुत कुछ मिलता है। यही मैं बात आपको बता रहा था कि हमने सब कुछ दिखाया है इस बफर जोन में, एवरीथिंग। कुछ रेयर ऑफ रेयर वाइल्ड लाइफ हैं जो अभी मिली नहीं है, लेकिन वो भी मिल जाएगी एक ना एक दिन। तो वही है कि साल भी लग सकते हैं, सेकंड भी, मिनट भी, तो घंटे भी, तो कुछ दिन भी। बाकी देखते हैं, मौसम फिर से बदल गया यार। ये बारिश हो सकती है फसल, देखो लग गया बादल फिर से। एलिफेंट ड्रॉपिंग मूवमेंट चल रही है भाई, बारिश से धुल गई है भैया। 2 डॉग सो रहे हैं। हाँ यार, लेपर्ड का शिकार बन सकते हैं। वाह, अभी तक तो मौसम खुला हुआ है, बाकी देखते हैं कब तक साथ देता है ये मौसम। लेकिन हमने भी जिद पकड़ी हुई है एक कि आपको जंगल दिखाना ही दिखाना है। नदी में लेवल देखना कितना है कोसी में, पिछली बार तो बहुत ज़्यादा था। देखा क्या, कम है। कम हो गया। पिछली बार तो बहुत ज़्यादा चॉकलेटी कलर था, अब तो लाइट कलर है। बहुत फ़र्क तो पड़ता है बारिश रुकने पर। बच्चे को देखें आप, कार पर चढ़ा हुआ है। ये ब्रिज, इसके पे क्या ही कहना है। मधुमक्खियों ने छत्ता जो है, पिछली बार मैं बताना भूल गया था, बारिश हो रही थी, इस पुल के नीचे बना लिया है, पेड़ से हटकर। शिवालिक पहाड़ियाँ शुरू। बचिया एक कमला जा रहा था ऐसे ऐसे करता हुआ। ये रैपर फेंक दिया, अपना यूज़ किया और फेंक दिया। बेकार आदत है जिसकी भी है। वन्य जीव क्षेत्र, कृपया कूड़ा और गंदगी ना फैलाएं। साफ लिखा है, इंसान की फितरत है, जहाँ ऐसा लिखा होता है ना वहीं वो कूड़ा करता है। ये चीज़ तो मैंने नोटिस की है हमेशा। अरे बाप रे, क्या घना जंगल लग रहा है। बाप तो ऐसा लग रहा है कहीं भी बैठा होगा। ये बोर्ड है, बोर्ड पर बना है बाघ, बाकी झाड़ियाँ बहुत ही घनी। बार्किंग डियर दिखाते हैं आपको, पहले चेक कर लें। गाड़ी तो नहीं है पीछे? आ रही। बाघ के इलाके में बार्किंग डियर दिखाते हैं आपको। और कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने कहा था ना, इस हरियाली में क्या लगेगा। कहाँ गया वो है? अरे यार, हॉर्न दे दिया इन्होंने, भाग गया वो। हॉर्न दे दिया इन्होंने, भाग गया वो। चला गया अंदर। कमाल है लोग। चलिए, हमने तो कोशिश करी। ऐसे ही होता है कि आसान नहीं है वाइल्ड लाइफ को लेना। थोड़ा सा आ गया ना। हाँ, वो यहीं था, इसी गुफा में अंदर हो गया। वो छोटा हिरन है ना, एक तो अंदर हो गया वो। बहुत ही डरता है वो। खैर, बार्किंग डियर भी हर किसी को मिलता नहीं है, मैं आपको बता दूं। हमें बहुत मिलता है। ड्राइव स्लो, एलिफेंट क्रॉसिंग।
निगाह इधर उधर करते हुए जाना पड़ेगा हमें, देखते हुए। बहुत ही प्यारा लगता है बार्किंग डियर, चमकता हुआ एकदम ना। हाँ लो जी, बादल लगना शुरू, देखते हैं कब बारिश होती है। थोड़ी ना वाइल्ड लाइफ कम दिखती है, रीज़न ये ऊंची ऊंची घनी झाड़ियाँ, वरना वाइल्ड लाइफ बहुत दिखती है यहाँ पर। कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं दिखता, वो तो सब सोच पे डिपेंड है। फिर कभी कभी इतना कुछ दिखता है, इंसान उसे इग्नोर कर देता है कि अरे और ही मिलेंगे और मिलेंगे। जो चीज़ कॉमन होती है ना, कभी कभी वो भी नहीं दिखती। जैसे कि हिरन, हिरन की संख्या अच्छी खासी है यहाँ पर, 50-60 हज़ार के करीब चीतल हिरन है, लेकिन अभी तक आपको दिखे नहीं दिखे ना, तो बस वही चीज़ है, सब समय का खेल। ये आ गया कर्जिया गेट। ओ बाप रे, कैसा गड्ढा हो गया यहाँ, तो रोड सही हो गई थी फिर भी। बरसात में आता है इसमें पानी ज़बरदस्त तरीके से। टाइगर तो यहाँ दिखता ही रहता है। ओ भाई क्या लग रहा है, घना जंगल क्या सब। थोड़ा सा आबादी क्षेत्र रहेगा, सीधे हाथ पर आबादी क्षेत्र और उल्टे हाथ पर पूरा प्योर जंगल। दोस्तों ये बाग का इलाका है और तेंदुए का भी, और यहाँ जा रहे हैं पैदल भाई लोग। इसमें पानी कम हो गया, तो इस हिसाब से धनगढ़ी में भी पानी कम होगा, सब अंदाज़ा लगा के चलना पड़ता है। पिछली बार मैंने देख लिया था कि इसमें पानी ज़्यादा है, तो पानी उसमें ज़्यादा था। और लो जी, हल्की हल्की झावट सी पड़ने लगी। अरे क्या बारिश हो रही है क्या आगे? अरे यार सबसे बड़ा हुआ है ये, क्या करें। बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत जगह पहुंच चुके हैं हम। नज़ारा बहुत ही सुंदर होने वाला है, जैसा कि अभी आपको नज़र आ रहा है। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम उस ब्रिज पर, जहां से हमें नज़ारा देखने को मिलेगा उस पुराने ब्रिज का, जो कि ब्रिटिश शासन काल के समय से अभी तक मौजूद है। और उसका रीज़न भी बताएंगे क्यों है और क्यों बनाया गया था। तो पेश है आपके सामने वो ब्रिज। तो ये है ब्रिटिश शासनकाल के समय का ये ब्रिज। पहले भी मैंने आपको दिखाया है, लेकिन काफ़ी लोग हमसे अभी नए जुड़े हैं, तो वो भी देख लें इस जगह को। ये जो ब्रिज है, इसका जो उपयोग करते थे अंग्रेज़ खच्चरों पर कच्चा माल ले जाने के लिए करते थे। और यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक फैक्ट्री है, जो कि लोहे की फैक्ट्री है। तो अब जिस पुल पर हम खड़े हैं ये नया ब्रिज है, वो पुराना ब्रिज है। उस पर अब कोई गाड़ी नहीं चलती, कुछ नहीं चलता। हाँ पैदल जा सकते हैं, लेकिन फिर भी रिस्क लेना ज़्यादा सही नहीं, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन मजबूत है अभी भी वो।
और ये जो ब्रिज है ये बाद में बना है, और जिस नदी के ऊपर ये बना है ये है बौर रिवर। ये जो नदी जा रही है नीचे की ओर जा रही है। आगे जाके जो हम गेट दिखाते हैं आपको, बौरपुल गेट, जो कि कालाढूंगी के पास है बिल्कुल, तो वहाँ की ओर ये जाती है नदी। और ये नदी जो है आगे जाकर मिलती है जो जलाशय है हरिपुरा डैम। आपने अगर नहीं सुना होगा, एंड स्क्रीन में आपको मैं वीडियो दिखा दूंगा, वहाँ जाकर मैंने ये वीडियो बना रखी है, उस डैम के बारे में जानकारी दे रखी है। तो आई बटन पर भी मिल जाएगी आपको और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगी। तो वीडियो काफ़ी जानकारी वाली है, तो उसको देखें ज़रूर कि हरिपुरा डैम क्या है। तो वहाँ पर जाके इस नदी का पानी उस जलाशय में गिरता है। और ये ब्रिज एक बार 360 व्यू देख लें आप। दोस्तों वहाँ से एक बाबूजी आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं इस जगह के बारे में, अगर कुछ इतिहास वो बता सकें तो उसकी जानकारी हम लेते हैं और आप भी उसको देखेंगे और सुनेंगे अच्छे से। लेकिन एक बार नज़ारा देख लें आप, क्या खूबसूरत नज़ारा है, नदी, पहाड़, हरे भरे, मानसून का समय। ये जो है ये जगन्नाथ का बनाया आधा पुल ना जी, आधा ये जिला परिषद का है। अब ये तो बाद में बना, ये 2002 को, ये पूरा 2004 में हुआ है। ये नया वाला जो है जिस पर हम खड़े हैं। हाँ, ठीक, हम खड़े हैं। इसका कुछ इतिहास जो ये पुल है। अब ये जो कौन ये इतिहास, इसका क्या इतिहास होता है, अंग्रेज के ज़माने से ठहरा है फिर ये। जी हाँ, इसमें नदी तो बड़ी भयंकर आती है कभी। कौन सी नदी है ये साहब, ये यहाँ से तो इसको तो धौलिया कहते हैं हम। उधर कालाढूंगी से ये वो हो गया बिराज। अच्छा, बिराज कहते हैं इसको। अब तुम बिराज ही लिखो इसको, और क्या लिखते हो। ठीक। हाँ, ये इसका इतिहास ये है। बरसाती में आती है, अभी ये सूख रही है, ये पानी आ रहा है। अब थोड़ा थोड़ा बढ़ के जाए, कितना बढ़े, जब बारिश बढ़ेगी ऊपर, जब बारिश होती है तब यहाँ पानी बढ़ता है। हाँ, नहीं तो नहीं बढ़ता है। ये जो पुल है ये अंग्रेजों के टाइम पर बना था, ये क्यों बना था? ये हमने उस समय की बात तो वही जाने। अच्छा, ये देखो जिसमें वहाँ के कारीगर थे जी, इसमें 2-2, 2.5 फुट के, 3-3 फुट के पत्थर लगे हैं। अच्छा, हमारे तुम्हारी बस की बात है ना, वैसे भीम जैसे होंगे बेचारे, उन्होंने रखा है यहाँ, देखो ना। जी जी जी, उनको पत्थरों को बिल्कुल उन्होंने बना रखा है ये। हमारे उसमें तो यही जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे बड़े हैं, इसी को पुल के तो पहरा बने थे वो। अच्छा, वो स्वतंत्रता सेनानी हो गए, ये पुल को तोड़ने वाले ठहरे हो, स्वतंत्रता सेनानी हो गए। अच्छा अच्छा, हाँ, इस पुल को तोड़ करके, जो कि अंग्रेज इधर को ना आए, ये अब रखवाले के लिए उन्होंने आदमी भेज दिए यहाँ। तबीयत छुपने वाले ठहरे पहाड़ों को, गुफाओं, वहाँ ठहरे जो टॉप दिखाई दे, वो तीज का मंदिर है वो। कहाँ पर? वो जहाँ बद्दल है। अच्छा अच्छा, वो काफ़ी ऊंचाई पर है। हाँ, देवी मंदिर है वहाँ का भयंकर। उसकी क्या मान्यता कुछ? अजी साहब, वहाँ परसों ही भागवत हुआ है। अच्छा, हाँ, बहुत ही मान्यता है। जाते हैं महिला वगैरह, बहुत ही वहाँ 1500 आदमी पहुँच जाते हैं भंडारे के दिन तक। अच्छा, जंगल होगा वहाँ तो पूरा जंगल। तो वहाँ बहुत सारे आदमी जाते हैं, बहुत सारे मतलब भागवत हो रहा है, कीर्तन भजन सब होते हैं। मतलब कोई एक पर्टिकुलर दिन होता है कोई, या किसी भी दिन जा सकते हैं? नहीं, कोई आदमी तो किसी के दिन जा सकता है। अच्छा अच्छा, बच्चे बाप बूढ़े कहाँ जाते हैं। तो अब पहले बचपन में तो हम भी गए थे, तो सीतामढ़ी में निकली गंगा मैया, नौ देवी मैया। अच्छा, वहाँ उसने स्नान किया। अच्छा, वहाँ भी 3 धारा होती थी। मैंने तो वो धारा नहीं देखी, भगवान की कृपा से क्या पता, दूध जैसा निकला। एक दूध का ठहरा, पशु का, और एक ठहरा दूध का, तब तो दूध आता था। एक ठहरा पानी का। 3 धाराएं अब भी है। 3 धारा अब भी हम गए हैं। हाँ, लेकिन फिर वो दूध और गोंद का सूख गया। अच्छा, वो गोंद तो हमने थोड़ी बूंद जैसी देखी। तो अभी अब यहाँ कहाँ रह रहे हैं? कहाँ? आप? मैं तो इधर ही रहता। अच्छा, इस साइड। हाँ, ये तो पूरा जंगल ही जंगल है, यहाँ बाहर नहीं आते यहाँ? कौन? यहाँ पे ये यहाँ पर भी ये जो ये बड़ी का पेड़ है ना जी, इसके बगल में वो नीचे से जंगल से गाय अंदर को लाया वो। अच्छा, यहाँ पर यहीं पर। कब की बात है? 1-2 साल पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दैबैल ये बड़ा का पेड़ है यहाँ पर। वो यहाँ से घर इधर को आ गया, गाय उधर को चली गई, 2 एक। अच्छा, 2 एक इधर को आ गई। तो वहाँ पर शेर छुपा ठहरा, उन्हें 2 बैल इतने मारे, तो इतने बड़े थे बिल्कुल हाई कमान के। अच्छा, वहीं पर मार दिए, और 3-4 बजे का टाइम था। अरे अब क्या कर, रास्ता तो ऐसा ठहरा है। है तो खतरनाक। कभी अपनी आँख से यहाँ पर? कौन? मैंने? बाघ, हाँ। अरे बाघ शेर तो हमारे घर आते हैं। अच्छा, क्या देखूं? अच्छा,
जब मैं एक दिन मैं सुबह बैठा था साधना में, मैं बाहर बरंडे में बैठ गया। मैंने कहा गर्मी बहुत हो रही है जी। तो तब बाद अब मैं कैसे बोलूँ, मैं तो अपने उड़ा ठहरा। मैंने कहा अभी बताऊँगा। तो वो तब तक जा रहा धक्का ऊपर से आया। मैंने कहा ये उसकी बकरी थी यहाँ पर। मैंने कहा शायद ये बकरी को दोबने आ रहा होगा। वो आ गया नीचे, एक खेतों से नीचे को गया उधर को जंगल को। मैंने फिर बाद में मैंने उसके खोज देखे, 2-3 लौंडों को बुलाया। मैंने कहा ये किसके हैं, शेर के हैं, बाघ के हैं? उन गया बाघ का बहुत लंबा है, 3-4 फुट का लंबा है, तो 5-6 फुट लंबा। मैंने कहा हाँ इतना है। और मैंने को धारीदार ठहरा हो, काला और पीला। मैंने को शेर का बच्चा जैसा दिखाई दे रहा है। अच्छा। अब परसों ऐसा हुआ, परसों वहाँ करीबन ये हफ्ते वाली बात है, उसके गौशाले से वो आया बाहर से, कुत्ते भोग रहे, वो अंदर को गया। बाघ ने ब्याई हुई बकरी थी, वो सब ने मेरी पटिया जब घुस गई, वो आ गया बाहर को, मुख दे दिया। उन्हें बाघ ने पकड़ा तो टीन ऊपर को घींच करके पता भी नहीं चला कि कहाँ गई। हाँ करीबन महीना 2 महीने तो हो गए। अच्छा। हाँ बताओ। तो घर से ले जाता है बकरियों को, कुत्तों को, दूसरा तीसरा, सुबह शाम आती रहे। परसों हमारे घर में गया, हमारे ऐसे बच्चे 7 बजे का टाइम था, 7 ही लगाओ, अंधेरा हो गया था। जानवरों को घास दे रहे थे। उसने समझा कुत्ता होगा यहाँ पर, वो नीचे खेत में से ऊपर आ गया थड़ी में। वो तब तक उसने अरे उसको कहने से ये नहीं हुआ कि क्या करी, बच्चों अंदर जाओ, अंदर जा रहा हो, बाघ आ गया। बाघ उसके सामने से आए, वो तो ऐसा हुआ पूँछ इधर को आई, पूँछ लगी उसको, उसका मुँह उधर को हो गया। तो उसना बच्चों ऐसा हो गया करके, तो आखिर में वो तो नीचे खेत में आया तो भाग गया, नहीं तो उस पर झपटता हो। तो यहाँ पर अभी तक किसी इंसान के ऊपर हमले का नहीं है ना आपने कोटाबाग में? है कोई अभी कोई केस हुआ है? हाँ इसमें यहाँ इस साइड तो नहीं हुआ, उधर साइड में हुआ है जिम कॉरिडोर। हाँ वो कोटाबाग के नीचे उस जंगल में हुआ। बाघ का हाँ बाघ का केस हुआ वहाँ। बाघ का केस भी हुआ, भालू का केस भी हुआ। हाँ वो जंगल में ऊपर, हाँ ऊपर जंगल पड़ता है वहाँ कोटाबाग के नीचे पहली तरफ। कवलगढ़ वाला? हाँ कवलगढ़ का जो जंगल है। हाँ हाँ वो भी है, और ऊपर भी है ये। जी। कोटाबाग से ऊपर ये बगड़ वगैरह क्या कहते हैं वहाँ, बांसी वगैरह के जंगल में, वहाँ से भी नीचे को वहाँ भी बहुत भालू थे। इस एरिया में नहीं हुआ वैसा? अरे इस एरिया में ऐसा घटना नहीं हुई कि अच्छी बात है। मैं सीताबनी गया था जी, हमारे ससुर जी गुजर गए। अच्छा। अब ट्रैक्टर वालों ने कहा लो यार ये कौन जाता है यहाँ से, गधेरे जाऊँगा। मैंने कहा पहले का रास्ता तो यहीं से था। चलो फिर करीबन हम 30-40 आदमी ट्रैक्टर में आगे आ गए, वहाँ जो करके अपने, तो वहाँ आ गए तो आगे से हाथी आ गए, 10-20 हाथियों का झुंड आ रहा था। अच्छा। अब यही मोड़ लगा लो ये, अब यहाँ से ट्रैक्टर आ गया, यहाँ से हाथी आ गया, यहाँ पर आ गया। वो तो जानिए भगवान की क्या दया हुई, ऊपर वाले की दया होती है। अब मेरे पास और कुछ दवा थोड़ी जाती है, मैं कुछ जानकार नहीं ठहरा, उसकी कृपा जानी क्या थी। अरे मैंने कहा रोक दो। अरे मैंने कहा लाइट जला दो। अब वो सब हल्ला, मैंने कहा हल्ला मत करो, आवाज़ मत उठाओ। वो हाथी जो ठहरे पीछे गए, वो पीछे लौट गए। अब एक हाथी जो बड़ा ठहरा, इतने लंबा ना वो खड़ा हो गया। वो मैंने कहा भैया ये मारता है किसी। मैंने कहा लौटो सब बैठ जाओ। अब मेरे सामने बुढ़े भी थे, मैंने कहा बैठो बैठा। मैं रहा खड़ा, तो जरा देर रुका रहा, जब फिर उसने ऐसी सलूटी मारी, क्या करा तो अपना ठूट मेरे ऊपर दे दिया, और मैंने ऐसे झुक करके प्रणाम किया उसे। अब हाथी तरफ बिल्कुल भूरा, तो ऐसे पीछे को गया, ऐसे धीरे पीछे को गया। अब उठा तो सब रास्ता देखे था, जरा ऊपर को रास्ता था, कुछ तो मुड़ा तो इतनी लंबी पूँछ ठहरी उसकी, पुल करते ऊपर को चले गए। मैंने कहा जाओ भगवान गणेश जी तुम जाओ, मतलब तो हम बाल बच गए। हाँ सबको बचा दिया भगवान ने, मैंने छोड़ दिया भगवान ने। हाँ ऐसा होता है, ये तो है। अब उसमें से ये मैं ही कैसे रह गया कहने वाला, और सबने मेरा कहना कैसे मान लिया, वरना तो लोग डर जाते हैं अक्सर और हल्ला करते हैं। अभी मेरे पहचान के थोड़ी क्या ठहरे, गांव के ठहरे, वहाँ के वो गांव के ठहरे, रिश्तेदारी भी ठहरी, गांव के अलग ठहरे। लेकिन लोग अक्सर ना हाथी को देख के चीखना शुरू कर देते, डर जाते हैं। बोल रहे थे वो, मैंने कहा चुप शटअप हो जाओ, बिल्कुल बातें मत करो तुम जी, और कुछ मत करो इसको, और चुपचाप बैठ जाओ। अंधेरा था, वो
धूप निकल रही थी, अच्छा, फर्स्ट क्लास 3-4 बजे का टाइम था। ठीक ठीक। हाँ, हाँ, हाथी का दंगल मैंने देखा ऐसे। अब मैंने समझे अपने रास्ते को उधर को जाएंगे, हम तो इस आते हैं गधेरे का वाली तरफ। जी। अब वो साले मुड़े जब तो ऐसे बैंड में, उसने हमको नहीं देखा, हमने उसको नहीं देखा। तो जो बाकी ने देखा वो तो लौट गए, वो आगे से अड़ गया वहीं पर। हाँ, अब ट्रैक्टर वहीं पर अड़ गया। वो अब सब इतना ही फर्क, पुल के बराबर में नहीं, जहाँ पर तुम्हारी गाड़ी है इतना ही फर्क पड़ा। जी। यहाँ वहाँ पर हाथी है, यहाँ पर ट्रैक्टर है, बस। तो यहाँ तो हाथी भी आते होंगे इस वाले एरिया में? हाँ, हाथी भी आते हैं। हाँ, पर के साल तो इधर गांव में भी घुस गए, इधर से भी आए। ये जंगल में करीबन 8 दिन बसेरा कर दिया उन्होंने। अच्छा। बाँस है ऊपर बहुत, नहर के बंदर में। अच्छा अच्छा। तो बाँस के गांव वो तोड़ के खा कर पका करके उसने तहलका मचा दिया है। फिर हाँ, फिर उसके बाद हमने ये देखे इनको कि यहाँ से आए 2-4 हाथी, तो पहले ऊपर से आए, एक हाथी फिर नीचे से आया, फिर यहाँ से गया, फिर ऊपर को गया, फिर इसके नीचे जाते जाते फिर नीचे को चले गए। अच्छा। फिर वहाँ से आकर के थपलिया गाजे में गए हो, वहाँ से जाने क्या था, एक तो वही हो गया फिर। और वो उस दिन से फिर उसके बाद फिर आए हो बाद में। फिर हमारे ये नीचे आबादी है मूसा बंगर में, हाँ, और हरिपुर कलिया जाले में। तो वहाँ पर आकर के उन्हें गेहूं के 2-3 खेत, 8-10 बीघा के खेत को पता है। हाँ, कतई नहीं रखने दिया जी। और यहाँ घुसा ये इस खेत में, यहाँ ये जो जंगल दिखा है, खेत में जो आबादी है रास्ते से ऊपर को, यहाँ घुसा, यहाँ धानों के बेर घुस गया, 2-3-4 8-10 बीघा धानों के चौपट कर गए। बताओ। हाँ, और एक दिन पहले दिन कर गया और 2-3 ही आए थे, दूसरे दिन 3-4 ही आ गए। अच्छा। हाँ, मैंने कहा भैया आज आने वाले हैं वो, तुम क्या करो, मैंने कहा गांव में फ़ोन करो सब जने, गांव से आदमी को बुला, 2-4 आदमी वहाँ से जाओ, और बिगड़ लाइट के मत आना, और 2-4 ऊपर से आओ, 2-4 नीचे से आओ, 2-4 यहाँ से जाओ, 2-4 वहाँ से आओ, 4 जगहों से उनको लाइट दिखा दो, और तुम बच के रहना, और जहाँ पर छाया होगी वहाँ पर मत जाना, जहाँ पर चांदनी अच्छी तरह से पहचाने जाएंगे वहाँ पर जाना। छाया में वो छुपा रहते हैं ना। कोटा बाग में उसने एक आदमी 2 आदमी ठहरे हो, अब ये खाए होंगे क्या, वैसे भी नहीं ठहरे बेचारे, वो आधे रात आ रहे थे, रास्ते आ रहा था सीतामढ़ी से इधर को, तो ये कोटा बाग के नीचे जाले में आ गया वो। अच्छा। अब एक ने कहा इनको नहीं यार, हम यहाँ रास्ते में जाते हैं, वो तो अपने रास्ते को आया, वो हाथी आगे चले गया। एक ने कहा नहीं यार, मैं तो ये किनारे किनारे जाता हूँ, वो जंगल के किनारे किनारे आ गया। वो कहाँ आ गया, बेल के पेड़ के नीचे। बेल के पेड़ के नीचे वो छाया ठहरी, उसमें हाथी भी छिपा ठहरा। अच्छा। जो रास्ते से गया उसको तो कुछ नहीं हुआ, वो छिपा ठहरा जो शॉर्टकट मार रहा था उसको दबोच दिया। अरे बाप रे। वहीं पर उसकी ओम तमाम कर, यही है कोटा बाग के नीचे। ऐसा है यहाँ का हाथी का खेल। ये है ना कि हाथी आते हैं, अगर खेत का नुकसान हो रहा था फिर दिक्कत हो जाती है। ये तेंदुआ जो आपने बताया था एक बार। अरे तेंदुआ मेंदुआ बहुत है इस जंगल में, जिसको मतलब कम सुनाई देता है या मतलब बहरा है? ना वो कम नहीं सुना देता, वो जानवर को पीछे से खाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। पीछे से मारता है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, या तो यहाँ से उसको पाँव के घड़े को यहाँ से काट देगा वो, और यहाँ हाथ छेदेगा, अंदर से आंतू को छीलेगा। अच्छा। ऐसा खतरनाक जानवर। और गाय बच्चों के बीच पीछे से बैठेगा वो। अच्छा अच्छा। थोड़ी ज्यादा ऊपर से कूद मारेगा, निकाल देगा। अरे डॉ करके एक ऐसा बाघ है यहाँ पर से आया, गाय यहाँ पर थी, हमारे देखो हाल, हम यहाँ पर खड़े थे पुल पर, ऊपर आया बाघ तो इन्हें नीचे वो कर दिया, तो गाय ने दौड़ लगाई, वो नीचे गिर गई, पाँव टूट गया उसका। बताओ। तो फिर हो गया वैसे ही। फिर घर लाए, फिर हम 2-4 दिन लाए, फिर बहुत महीने 2 महीने रही वैसे, टूट गया, गिरी तो गिरी गई, सही नहीं हुई ना। अरे अब ना ऊपर से टूट गया। कुछ ना कुछ घटित होता ही रहता है रोज। बहुत रहता है, बहुत। तो अलग अलग कहानियाँ बनती रहती हैं। हाँ। वहाँ देखिए छोटा गया आपको जानकारी देने के लिए, गोप्रो ले गया, किस खतरनाक जंगल में गया देखिए। अब चलते हैं, एक छोटी सी ट्रैक करते हैं, और जो पुल दिखाया है पुराना वाला, उस पर चल कर देखते हैं। थोड़ा रिस्की है लेकिन एक ट्राई तो बनता है। लोकेशन कुछ इस तरीके की है। मैं उस नए पुल से ट्रैक कर आया हूँ।
ये एक रास्ता जाता है जंगल की तरफ, इस पर कभी और जाएंगे। और ये देखें, यहाँ से एक पक्षी की आवाज़ आ रही है। और ये है वो ब्रिज, बेहद खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं। मैं आपको वाव, एक ही वर्ड कह सकता हूँ इसके लिए, वाव। 360 व्यू देखिए, ब्रिज। और ये नया पुल है, वहाँ पर अदीप भाई हैं बाइक पर और कैमरे से वीडियो बना रहे होंगे यहाँ की। यहाँ से हम आए हैं, लश ग्रीन हो रहा है। धीरे धीरे चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं क्या है नज़ारा आगे का। इसी पुल से पार करके अंग्रेज़ खच्चरों द्वारा अपने कच्चे माल को फैक्ट्री तक लेके जाया करते थे, और उसके आगे जो प्रोसेस होता होगा वो होता होगा। अब तो इस रास्ते को यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो नज़ारा है बिल्कुल रॉ हो चुका है और पूरा प्रॉपर जंगल है। ये छोटी सी जंगल ट्रैक भी हो रही है, थोड़ा रिस्की है लेकिन फिर भी चलते हैं, थोड़ा सा नज़ारा देखते हैं। दोनों साइड छोटी सी पगडंडी है और लश ग्रीन हो रहा है जी, लश ग्रीन। लेपर्ड की एक कोर टेरिटरी है, अभी आपने सुना ही होगा, बाबूजी ने बताया, अभी आपने सुना होगा अंकल जी ने जो बताया। यहाँ पर मुझे दिख तो रहा है कुछ, लेकिन कैमरा मेरे पास नहीं है। अगर वो हिलता है उस पर नज़र रखूँगा मैं, तो वहाँ कुछ हो सकता है। अब यहाँ डियर्स कितने पास हैं कितने नहीं, इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं है। और बूंदों को देखें, मानसून में पत्तियों पर बूंदें जमी हैं। ये एक रास्ता और जा रहा है लेकिन इस पे नहीं जाएंगे, थोड़ा इसी रास्ते को हम एक्सप्लोर करेंगे। थोड़ा सा एक्सप्लोर करना तो बनता है। अब और घना हो चुका है, इससे आगे नहीं जाऊंगा। वहाँ क्या है, थोड़ा सा हाइट पे दिखाता हूँ। थोड़ा सा आगे जाके देख लेता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ का ऑर्डर है, स्नेक्स का। पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा, कॉमन क्रेत स्नेक हमें दिखा था अपने घर के पास। तो ये तो प्रॉपर और भी जंगल है, यहाँ तो अलग अलग तरीके के सांप हो सकते हैं और तेंदुआ भी हो सकता है। रास्ता जा रहा है लेकिन जा नहीं सकता, बहुत ही डरावना हो रहा है वो। चलते हैं, मच्छर भी बहुत काट रहे हैं, जंगल है, ज़्यादा अंदर जाना ठीक नहीं है। बहुत ही खूबसूरत लश ग्रीन मानसून में जिम कॉर्बेट का जंगल लगता है। अगर आप लोग घर बैठे हैं और छुट्टी है तो आप लोग आराम से आ सकते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हाँ, थोड़ा पानी वाले इलाकों से बच के रहें। अगर सड़क पर आपको पानी दिखाई दे रहा है तो उस पर अपनी कार बाइक ना डालें, रिस्की हो सकता है। बाकी अगर आएंगे आप तो ऐसे नज़ारों को एंजॉय कर सकते हैं। जिसको भी यहाँ तक आना है और प्रॉपर रास्ता नहीं मिला है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे कि कैसे यहाँ तक आप आ सकते हैं और
खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। वीडियो में बहुत मेहनत लगी है, एक लाइक करके ज़रूर जाएं, इस नज़ारे को एंजॉय कर। देखिए पुल में यहाँ पर इतनी बारिश होती है कि पुल तक पर काई जम चुकी है। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा नेचर दिखा सकूँ। यहाँ पर पिकॉक्स भी होते हैं और उड़ उड़ कर यहाँ से क्रॉस करते हैं इस कैनाल को। कभी लेफ़्ट से राइट जाते हैं, कभी राइट से लेफ़्ट जाते हैं। तो ऐसे नज़ारे भी आपको देखने को आसानी से मिल जाएंगे यहाँ। अब चलते हैं नए पुल पर। यहाँ से अभी एक मोरनी उड़कर गई है, वो बैठी है, देखिए उसके बच्चे भी आए हैं दोस्तों, उसके बच्चे भी हैं शायद, 4-5 बच्चे हैं, मोरनी के पीछे पीछे आए और आ रहे हैं। कितना सक्षम उड़ सकते हैं, कमेंट प्लीज़। मोरनी के बच्चों को मैंने इतना सक्षम तरीके से उड़ते हुए नहीं देखा। मोर बुला रहा है। मोर बोल रहा है। दोस्तों अब जो है अंधेरा होने जा रहा है और बादल देख सकते हैं आप फिर से लगना शुरू हो गए हैं। तो हो सकता है रास्ते में बारिश मिल जाए, तो हम अपने जो कैमरे को है बैग में रख लेते हैं। पिछली बार की तरह गलती नहीं करेंगे, ताकि इंस्ट्रूमेंट है ना, तो भीगने से बचाना ही ज़रूरी है। ये सब पॉली वगैरह सामने रख रखी है सेफ्टी पर्पज़ से। और इस गोप्रो को भी अभी हम अंदर रख देंगे। मौसम देखें आप, ख़राब होने लगा फिर से, पहले से ही है खैर। ये देखें आप बादल लग चुके हैं और निकलते हैं हम यहाँ से। अब काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। चलें एक जंगल राइड भी लेते हैं ना अभी, और क्या, उसके बाद घर पहुँच जाएंगे। बिल्कुल, तो देखते हैं जंगल में क्या मिलता है। चलिए। अभी जिस रास्ते से हम आए थे वो रास्ता दूसरा था, अब जिस रास्ते से जाएंगे ये बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। इसमें पड़ता है बहुत ही घना जंगल, जहाँ सागौन के जंगल हैं, सागौन के पेड़ मिलेंगे। दोस्तों छाता गिर चुका है हमारा, बैग पे जो लगा था। अरे टूट गया क्या? टूटा नहीं, खुल गया फिलहाल। क्या हो गया? टूटा तो नहीं होगा? नहीं भाई, पकड़ो ज़रा। दोस्तों यहाँ से शुरुआत होती है घने जंगल की। रोड देखें आप, A1 रोड है, बहुत ही साफ़ सुथरा रोड। अरे ये क्या, बूंदाबांदी होना शुरू। हमने रेनकोट नहीं पहना है। क्या लगता है छोटे, हम इस जंगल को पार कर पाएंगे? बाप रे कैसा घना जंगल है, देख रहे हो। यहाँ तो कुछ भी मिल सकता है भाई। और ये वाटर स्लाइड है, देखें आप, इसमें अभी पानी फ़िलहाल ज़्यादा नहीं आया होगा, जब आएगा तब दिखाएंगे ज़रूर हम आपको। फ़िलहाल इस घने जंगल की बात करते हैं। ये देखिए आप भाई, यहाँ स्मेल है, भगाओ भगाओ भगाओ। डेफिनेटली कुछ है यहाँ। तगड़ी स्मेल आई एकदम से, जैसे कुछ बैठा हो यहाँ पर। तेंदुआ, तेंदुए के अलावा कुछ नहीं है यहाँ पर, तेंदुआ ही है। आपको आवाज़ ज़रूर आ रही होगी, थोड़ी सी हवा की, अगर आ रही होगी तो, क्योंकि हमने अभी जो गोप्रो है वो हेलमेट में नहीं लगाया है। क्या शानदार चमक रही है रोड, बेहतरीन एकदम। बस ये बारिश ना हो यार, घर जाते आते, वरना फिर रेनकोट पहनना पड़ेगा। बूंदाबांदी शुरू हो गई है धीरे धीरे, लेकिन क्या ठंडी हवा, क्या ठंड लग रही है। मतलब पसीने की एक बूंद नहीं है यहाँ पर। यही इस जगह की खासियत है, ठंडी हवा यहाँ की। मौसम बदलता रहता है।
क्या खूबसूरती है यार, क्या खूबसूरती है। इवनिंग से नाइट हो सकती है इस जंगल में शायद, अगर देर में सूरज डूबता है तो वो बात की बात है। लेकिन जंगल देखें आप, प्रॉपर सागौन का पूरा जंगल है, जिसे कहते हैं टीक वुड्स फॉरेस्ट। क्या शानदार लग रहा है, क्या शानदार है। ओहो बेहतरीन। मतलब रात होने जा रही है और फिर भी इसकी खूबसूरती के क्या कहने। अरे बाप रे, यहाँ पत्थर लुढ़क क्या है ये ऊपर से आया होगा? ना 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 ना, अभी नहीं आया ये काफ़ी पहले आया होगा। ये आए हैं, ये ताज़े ताज़े खिसके हैं ना। लैंडस्लाइड का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो बहुत ही सावधानीपूर्वक गाड़ी भी चलाएं। बरसात के समय जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, नदी नाले उफान पर आ जाते हैं, तेज़ बारिश कहीं भी हो सकती है। आपको लगता है कि यहाँ पर सूखा है, इसमें कुछ नहीं है और हल्का पानी है, आप उस पर एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी गलती होती है।